ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सब कुछ पसंद आएगा और सब कुछ मज़ा भी आएगा। और इसमें यानी कि संस्कृत में आज हम टॉपिक की बात करेंगे प्रत्यय का, जो कि इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग से 4 क्वेश्चन और प्रत्यय से भी 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 8 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए अब देखते हैं कि इसको किस तरह से एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। चूँकि संस्कृत कोई पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हम तुम लोग को इस तरह से पढ़ाएंगे कि तुम लोग को कभी बोर होने नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं। जो चीज़ हम हिंदी में पढ़ते थे कि प्रत्यय क्या है, वही चीज़ संस्कृत में पढ़ना है। बस हिंदी में टाइप मतलब कि 2 टाइप पर रह जाता है, जैसे कृदंत प्रत्यय हो गया या तद्धित प्रत्यय हो गया बस। लेकिन इसमें है कि बहुत सारा तुमको अलग अलग टाइप्स पढ़ना है संस्कृत में, ठीक है। लेकिन परिभाषा वही होगा प्रत्यय का कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। जैसे अगर बुढ़ा है तो बुढ़ा में अगर हम पा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बुढ़ापा, ठीक है। लड़क में अगर पन जोड़ दिए तो क्या बन गया, लड़कपन। उसी तरह एग्जाम्पल में देखो है, पागल में अगर हम पन जोड़ दिए तो क्या बन गया, पागलपन। दीवाना में अगर पन जोड़ दिए तो क्या बन गया, दीवानापन। मतलब ये जो लास्ट में हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ बन जा रहा है और यही जो हमको होगा फाइनली जो हमको मिलेगा वही मिलेगा प्रत्यय। तो डिफिनेशन मेरा सटीक लिखता है कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला में है कृदंत प्रत्यय और दूसरा में है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला मतलब डेफिनेशन होती है भी होता है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। या फिर संस्कृत की ओर से देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए अकॉर्डिंग टू संस्कृत डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बदल जाता है। इसमें वैसा प्रत्यय जिसका प्रयोग धातु के रूप में किया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब ये धातु क्या है, कितना लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम बताए थे कि धातु का मतलब होता है कि जिसका अर्थ निकले। जैसे हम बताए थे कि मित्र का हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो मित्र को बोलते हैं सखा, मतलब दोस्त बोलते हैं, ठीक है। या फिर बोले कि जिसका संस्कृत हम बना सकते हैं, जिससे लड़का का संस्कृत क्या होगा, तो लड़का का संस्कृत होगा बालक, ठीक है। लड़के का क्या होगा, तो बालिका। दोस्त का क्या होगा, तो मित्र होगा, सखा होगा। भाई का क्या होगा, तो बंधु होगा। पिता का क्या होगा, तो पैत्र होगा। माता क्या होगा, तो मात्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस हमको हम धातु बोलते हैं जिसका, और हम लोग बोले थे कि पठ मैंने खेल, मतलब पठ मैंने पढ़ना, वद मैंने बोलना, खाद मैंने खाना, धाव मैंने दौड़ना, चल मैंने चलना। तो ये सब चीज़ में उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं धातु, ठीक है। और अगर हिंदी में बोले ठेठ हिंदी में, तो बोलते हैं कि जिसके अंत में ना लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि धातु और क्रिया में थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो क्रिया और संस्कृत में बोले तो वही धातु बन जाता। अब देखो, तो लिख मैंने लिखना हो गया, वद मैंने बोलना हो गया, पठ मैंने पढ़ना हो गया। तो ये सब जो चीज़ हो गया तुम्हारा ये धातु कहलाएगा, ठीक है। इसको हम विशेष रूप से एक टॉपिक बनाएंगे। आगे देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वैसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के रूप में करते हैं, ठीक है। अब तो समझ गए, तो जानते होंगे कि दुनिया में जितना भी वस्तु है वो सब के सब संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के बदले में जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। अब जैसे विज्ञान हो गया तो विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, या फिर राजनीति हो गया, तो ये सब चीज़ संज्ञा है, ठीक है। तो अगर विज्ञान में अगर ठक लगा दिए, ये प्रत्यय है एक प्रकार का प्रत्यय है। अगर विज्ञान में ठक लगा देते हैं तो ये वैज्ञानिक बन जाता है। राजनीति में अगर ठक लगा दिए तो राजनीतिक बन जाएगा। इतिहास में ठक लगा दिए तो ऐतिहासिक बन जाएगा। अगर भूगोल में ठक लगा देंगे तो भौगोलिक बन जाता है। तो इस तरह से है ना, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।
तो मैंने कहा कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो देखते हैं कि आखिर कृदंत के कितने प्रत्यय होते हैं। तो कृदंत के निम्नलिखित प्रत्यय होते हैं, जिसमें पहला है तुमुन प्रत्यय, दूसरा में होता है कत्वा प्रत्यय, इत्वा प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय इसमें तुम लोग को पढ़ना है। और हाँ, ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और इसको ध्यान से पढ़ना लिखना, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुमसे जो क्वेश्चन है वो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। देखो, पहला में तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं, तुमुन प्रत्यय कहते हैं, उसे तुमुन प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय के लगने पर इतुम शेष बचता है। अब तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय पहला नंबर में है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। और इसमें देखो, ये तो डेफिनेशन हो गया। इसमें के लिए जो बॉक्स बनाया ना उसको खाली याद रखना। तुमुन मतलब के लिए, तुमुन मतलब के लिए, शेष क्या बचेगा, ईतु। बस यही दो को याद रखना है, कोई है कोई, और किसी से कोई मतलब नहीं है हमको। अब देखो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम बोले कि खाद है, कोई धातु ले लिए, ठीक है, खाद ले लिए या वध ले लिए या पठ ले लिए, ठीक है। इसमें तुमुन हम लगाएं तो खाद प्लस तुमुन तो खादितुम, वध प्लस तुमुन वधितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम। और खादितुम का मतलब देखो, अरे में खादितुम इतुम, वधितुम इतुम, पठितुम इतुम, सब में इतुम शेष बच रहा। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो हिंदी होगा खाने। हम बताएं कि इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। तो खादितुम माने खाने के लिए, वधितुम माने बोलने के लिए, और पठितुम माने पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं वाक्य बनाने के लिए। कोई भी सेंटेंस दे दिया और इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसमें वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब वह का संस्कृत का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सा। अब पढ़ने के लिए, तब पढ़ने के लिए देखो, पढ़ने के लिए क्या है, यहाँ पर पठितुम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सा पठितुम विद्यालय, ये वो है तो क्या हो जाएगा, गच्छति। समझ में आया। यानी कि इसका यूज करके हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। खाने के लिए तो क्या हो जाएगा, खादितुम, के लिए है तो खादितुम, अहम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, खादितुम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाटा हो जाएगा, हाटा माने होता है बाजार। उसके बाद जाता हूँ तो गच्छामी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा में एक अत्वा प्रत्यय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर विश्वास नहीं है ना तो क्वेश्चन बैंक निकालो, उसमें देखो कि कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। आइए देखते हैं कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में करते हैं, ठीक है। और इसमें इत्वा शेष बचता है। पहला बताएं तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन में क्या होता है, उसमें के लिए के अर्थ में उसका यूज़ करते हैं और इसमें इतुम शेष बचता है। अत्वा प्रत्यय में कर के लिए यूज़ करते हैं और इसमें है जो इत्वा शेष बचता है। जैसे में खाद प्लस सत्वा तो बन गया खादित्वा। तो देखो खादित्वा यानी इत्वा, पठ प्लस इत्वा पठित्वा। तो इसका हिंदी क्या होगा, खादित्वा मैंने होगा खा करके, खा कर, पठित्वा मैंने होगा पढ़ कर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसको जितना पढ़ा है उसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और उसका नोट बनाएं ताकि आगे समय में काम दे।